हेलो दोस्तों, हमारा चैनल क्वेश्चंस एंड आंसर्स में आप लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक विश्व संगठन G7 के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। G7 क्या है, इसमें कितने देश आते हैं। G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, यानी G का मतलब होता है ग्रुप। एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया के 7 सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश 7 जो देश हैं वही शामिल हैं, जैसे कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। यही 7 देश इसमें शामिल हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसके पीछे की कहानी। G7 की स्थापना कब और कैसे हुई। G7 की स्थापना कब और कैसे हुई। इस समूह की स्थापना वर्ष 1975 में 6 सबसे धनी और ताकतवर देशों द्वारा की गई थी। यानी 1975 ईस्वी में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसे G6 कहा जाता था, क्योंकि इसमें 6 ही देश शामिल थे। वर्ष 1976 में कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। जब 1976 में कनाडा शामिल हो गया, कनाडा के शामिल होने के बाद यह 7 देश हो गए तो G7 कहा जाने लगा, जिसके बाद G7 हो गया। और वर्ष 1997 में रूस को भी शामिल होने के पश्चात इस समूह का नाम G8 हो गया था। यानी जब 1997 में रूस शामिल हो गया था तो उस समय इसे G8 कहा जाता था। यानी 8 देश हो गए थे रूस के शामिल होने के बाद, तो G8 कहा जाता था। परंतु बाद में इसे निलंबित कर दिया गया। बाद में रूस को हटा दिया गया और पुनः G7 हो गया। जब रूस को हटा दिया गया तो यह पूरे पुनः G7 हो गया, और अब भी G7, इसमें 7 ही देश हैं, G7 ही हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि रूस को क्यों हटाया गया, आखिर क्या कारण था। जी जी एट से जी एट से रू, रूस को कब और क्यों बाहर निकाला गया। G8 से रूस को कब और क्यों बाहर निकाला गया। ग्रुप ऑफ 7, जो ग्रुप ऑफ 7 था, 7 उसमें देश थे उस समय। 1997 में रूस को शामिल होने से G8 हो गया था। जब 1997 में रूस शामिल हो गया तो उस G8 हो गया था, यानी 8 सदस्य हो गए थे इसमें। परंतु रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के मद्देनज़र आर्थिक शक्तियों के समूह G7 ने 25 मार्च 2014 को रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। यानी रूस जो है क्रीमिया, जो यूक्रेन में पड़ता है, उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते जो G7 सदस्य हैं अपने ग्रुप से, मतलब G8 से बाहर कर दिए। और बाहर करने के बाद अब बचे G7, यानी G7 कहलाने लगा। 7 ही देश बचे तो G7 कहलाने लगा। यानी 25 मार्च 2014 को रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था और G8 से बदल कर यह G7 हो गया था। तो चलिए आगे समझते हैं। G7 में भारत और चीन को क्यों नहीं शामिल किया गया। यानी भारत और चीन को G7 में क्यों नहीं शामिल किया गया। चीन दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। यानी हम लोग जानते हैं जो चीन की अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे दूसरी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था है, सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन जो इसकी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण प्रति व्यक्ति आय जो है G7 देशों की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। भारत भी G7 में शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब उसकी ग्लोबल पहचान बढ़ी है और विदेशों से संबंध भी बेहतर हुए हैं, तो भारत को भी मतलब G7 में शामिल होने की आसार हैं। लेकिन गेस्ट के रूप में भारत को हमेशा इनवाइट किया जाता आ रहा है। ट्रम्प के समय G7 को बढ़ाने की बात चल रही थी कि G7 को बढ़ाकर G11 करने की बात चल रही थी, और इसमें मतलब
चार देश जैसे रूस को फिर से शामिल करने की बात चल रही थी, और फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ, दक्षिणी कोरिया और भारत को भी इसमें मतलब शामिल करने की बात चल रही थी। अब देखिए क्या होता है, भारत को शामिल इसमें किया जाता है या नहीं किया जाता है। जैसे जैसे इसमें देश शामिल होंगे वैसे ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी। तो चलिए आगे हम समझते हैं G7 का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, इसे समझते हैं G7 का मुख्यालय कहाँ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, G7 का अपना कोई निश्चित कार्यालय नहीं होता। G7 का अपना कोई निश्चित कार्यालय नहीं होता। जब जिस देश में G7 बैठक होती है उस देश में G7 का कार्यालय बना दिया जाता है। यानी 7 जो 7 देश हैं, सातों देशों में बारी बारी से हर साल बैठक होती है, और जहाँ पर बैठक होती है वहीं पर उसकी कार्यालय हो जाती है। यानी इसके कोई फिक्स कार्यालय एक जगह पर नहीं है, सातों देशों में बारी बारी से बैठक होती है। 2019 में फ्रांस में हुआ था बैठक, फ्रांस में बैठक हुआ था। फिर से 20 में अमेरिका में हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया था। और 21 में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ।